मेरी तरफ से तमाम यूट्यूब फैमिली को रमज़ान मुबारक। आज हम रमज़ान स्पेशल इफ्तारी के लिए रेसिपीज़ तैयार करने जा रही हैं, जिसमें चिकन स्प्रिंग रोल और रशियन सैलेड की इंतहाई ईजी और आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं किचन विद सोया। आप तमाम फैमिली को रमज़ान मुबारक हो। बहुत बहुत रमज़ान आने के बाद मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, तो चलें देर आए दुरुस्त है। अब आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। ये 2 कप के बराबर ही मैंने मैदा लिया है और इसको मैंने छान के अच्छी तरह से इसमें डाल दिया था। ठीक है, ये हम स्प्रिंग रोल की रोल पट्टियाँ बनाने लगे हैं। आपने भी इसी मेथड को फॉलो करते जाना है और अपनी स्प्रिंग की रोल पट्टियाँ, मांडा पट्टियाँ जिसके कहते हैं, वो हमने तैयार कर लेना है। 1 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के बराबर ही हमने इसमें घी ऐड कर दिया है और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। अच्छा जी, आटे को हमने तब तक मसलना है जब तक इसमें ये गुठलियाँ वगैरह ख़त्म ना हो जाए, और हमने तब तक तैयार करना है जब तक इसमें हमने मुट्ठी बना के देखनी है कि किस तरह से हमारी ये मुट्ठी बन के तैयार हो जाएगी, तब हमारा ये आटा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसे नॉर्मल आटे की तरह जैसे हम गूँधते हैं वैसे हमने गूँध लेना है। ठीक है, देखिए हमने आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था और देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है और इसके हम पेड़े बना के इसको हम बेल लेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार की ये हमारी रोल पट्टियाँ तैयार होंगी। बहुत इजी और आसान मांडा पट्टी की ये रोल पट्टियाँ तैयार होंगी। आपने भी इसी मेथड को फॉलो करते जाना है और रोल पट्टियाँ तैयार कर लेना है। पेड़े बनाने के बाद मैंने अच्छा जी, हमारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट, और इनको भी हमने ढाँप के रख देना है और साथ ही जितने हमें ज़रूरत पड़ेंगे उतने भी हमने लेते जाना है। मैंने आटा डस्ट किया है। इसके बाद हमने एक एक करके 3 पेड़े हमने इकट्ठे लेने हैं और इन तीनों को भी हमने इकट्ठा ही बेल लेना है। आपने भी इसी मेथड को फॉलो करते जाना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। एक वीडियो को बनाने और आप तक पहुंचाने में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है और बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। प्लीज़ मेहरबानी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। इस तरह से हमने 3 पेड़ों की ये रोटियां तैयार की थी। इसको हमने तवा पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और हमने इसको इस पर बेलते जाना है। एक साइड से हमने देखें कितनी अच्छी तरह से हमारी रोटियाँ ये बन रही हैं। हल्का हल्का सा हमने सेका सा ऐसे लगाते जाना है और इसको उल्ट पुल्ट करते जाना है। और देखिए मैं आपके सामने ही ये पट्टियाँ अलग करूँगी। बहुत ही इजी और आसान तरीके से ये अलग हो जाती हैं। देखिए आपको नज़र भी आ रही होंगी, ये अभी भी अलग हो रही हैं। देखें बहुत ही आसानी से ये हमारी मांडा पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। इसी तरह से हमने उल्ट पुल्ट करते जाना है और पट्टियों को हमने तैयार कर लेना है। शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी मैंने ली है। इनको मैंने लंबाई की शक्ल में ही काट लिया है और इसको हमने हल्का सा तेल को सौते करना है और तमाम चीज़ों को हमने इसमें ऐड कर देना है। इसमें कोई साइंस नहीं है कि अलग अलग हम चीज़ों को ऐड करें। तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा ही ऐड कर लेना है और हल्का सा हमने इसको सौते कर लेना है। फिर हमने सौते करने के बाद इसमें हमने चिकन बॉईल किया हुआ, श्रेड किया रखा हुआ, वो हमने इसमें ऐड कर लेना है और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना लेना है और हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। आंच को हमने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ही हमने तमाम स्पाइसेस ऐड करने हैं। नमक, काली मिर्चें और ज़ीरा इसमें ऐड कर देना है और फिर हमने इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसके बाद हमने इसमें और स्पाइसेस ऐड करनी है, जिनमें चिली सॉस, सोया सॉस
और सिरका हमने 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड करते जाना है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही तमाम चीज़ों को ऐड कर देना है और बहुत ही ये स्प्रिंग रोल मज़ेदार के बनके तैयार हो जाएंगे। आप भी खाएं और अपने घर वालों को भी बना के दें और ये स्पेशल रेसिपी इंजॉय करें। पकौड़े दही बल्लों को भी आप ये जब बनाएंगे तो पकौड़े दही बल्ले भी आप भूल जाएंगे कि हमने क्या चीज़ तैयार कर ली है। इसके बाद जब हमने तमाम चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लिया है तो इसके बाद हमने 3 टेबलस्पून के बराबर ही इसमें हमने केचप ऐड कर देना है और इसको भी हमने हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करनी। आँच को इस टाइम पे हमने थोड़ा सा ही तेज़ किया, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। बहुत ही इजी और आसान फिलिंग बना के हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको पट्टियों में भरते जाएंगे और हम रोल इसके तैयार कर लेंगे। हमने थोड़ा सा इस पट्टी को फोल्ड करते जाना है और इसमें हमने मिक्सचर तैयार किया है वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको हमने थोड़ा सा देखिए हाथ की मदद से फैला लेना है और इसको हमने बल देते जाना है। बहुत ही इजी और आसान मेथड है और जल्दी से ही तैयार हो जाता है। आप अपने दस्तरखान को मज़ीद खूबसूरत बनाएं और देखें फिलिंग कितनी खूबसूरत कलरफुल बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमने इसको फोल्ड करते जाना है। एक ही बल हमने इसमें देना है और फिर हमने इसकी साइड भी इस तरह से मोड़ लेनी है। इस तरह से इसमें से कोई भी जो हमारा मिक्सचर है वो बाहर नहीं निकलेगा और बहुत ही मज़े का ये हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। अब हमने लई बनाई है, हमने मैदा लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने ये लई बना के तैयार कर लिया है और इसको हमने हल्का सा इस पे लगाना है और इसको हमने रोल को बंद कर देना है। इस तरह से हमारा रोल बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और तमाम रोल बना के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो चुके हैं। आप बनाएं और अपने बच्चों को भी दें और दस्तरखान पे सजाएं स्प्रिंग रोल, रमज़ान स्पेशल स्प्रिंग रोल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हमने एक आलू लिया है और थोड़े से हमने मटर लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने क्यूब्स की शक्ल में आलूओं को काट लिया और हमने दोनों को बॉईल कर दिया है और 1 कप के बराबर ही मैंने बंद गोभी ली है और इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद मैंने इसमें एप्पल लिए हैं और मैंने अमरूद लिया है, इसको भी मैंने इसमें क्यूब्स की शक्ल में काट लिया और इसमें ऐड कर दिया है। आपके पास जितने भी हों फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और मैंने 1 कप के बराबर ही मैक्रोनी को बॉईल किया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बर्तन मुझे थोड़ा सा छोटा लगा तो इसलिए मैंने बड़े बर्तन में ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं और 1 कप के बराबर ही मैंने ये चिकन क्यूब की शक्ल में काट लिया है, बॉईल करके मैंने इसको काटा है। आपने भी इसी मेथड को फॉलो करते जाना है और तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना देखने में ये कलरफुल और मज़ेदार का लग रहा है, खाने में भी और भी मज़ेदार का ये हमारा रशियन सैलड बनके तैयार हो जाएगा। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें चीज़ें ऐड करते जाना है। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ये मसाले ऐड करती जा रही हूँ। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने इसमें काली मिर्ची ऐड किए हैं और कुटा भुना ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है और 1 पैकेट मैंने इसमें क्रीम का ऐड कर दिया है और मैंने इसमें 1 पैकेट के जितने ही इसमें ये मायोनीज़ का ऐड कर दिया है। ये हाफ़ पैकेट मैंने इसमें पूरा ऐड कर दिया है और इस मिक्सचर को तमाम को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार। अगर आपके पास आलमंड है तो वो भी आप कटिंग में करके बारीक बारीक और इसको फ्राई करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए हमारा रशियन सैलड बन के तैयार हो चुका है, रमज़ान स्पेशल रशियन सैलड। अच्छा, मैंने ये रशियन सैलड और आज बनाए हैं स्प्रिंग रोल और ये दोनों चीज़ों के साथ ही अब्बू हमारे समोसे भी लेके आ गए थे, वो भी हमने अपने दस्तरखान पे सजाए और बहुत ही इंजॉय किया। साथ में हमने शरबत भी बना लिया था, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की चटनी भी हमने साथ बना ली, समोसे भी हो गए, स्प्रिंग रोल भी हो गए और रशियन सैलड भी हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें और रमज़ान को मज़ीद इंजॉय करें, इबादत करें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे चैनल को और आप अपनी दुआओं में, नेक दुआओं में
हमें याद रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।